हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अंबिका सिंह, आपके अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? चैप्टर नंबर 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो भी आपको क्लास 6th से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर चेक कर लो और इस चीज का बेनिफिट जरूर लेना है आपको, राइट। और यदि मैं बात करूं कोर्स की तो भाई यहाँ पे कंप्लीट कोर्स ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड में तो करते ही हैं, अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। तो आपको क्या करना है? बस चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है? अपनी लर्निंग को इनहांस करना है। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया है, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है क्लास 12 का, जिसका क्या नाम है? गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। भाई नेचर, इंट्रोडक्शन, गुडविल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी थी, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड। अभी तक हमने वो सारी चीजें देख ली, क्लासिफिकेशन, नेचर, नीड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, ये सारी चीजें मैं आपको जनरल बता चुकी हूँ। आज आपके लिए क्या लाई हूँ? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल को वैल्यूएशन करने की कई सारी मेथड है, कई सारी नहीं मतलब तो 5 आपकी 3 बेसिक मेथड है, उसके अंदर आपकी कैटेगरी वाली मेथड्स है। ओके तो वो जो भी मेथड्स है वो सारी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वन बाय वन सारी मेथड्स बताऊंगी, एक इंट्रो देने वाली हूँ। फिर हम क्या करेंगे? एक एक मेथड को उठाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें सारी जो भी स्टेप्स रहेंगी, हर मेथड को हर मेथड्स में जो गुडविल वैल्यूएशन होता है वो सारे स्टेप्स देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन। आज लेकिन पूरा मेथड जितनी भी है वो सारी मैं आपको जनरल एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, एक कह सकते हो आप ब्रीफ ओवरव्यू देने वाली हूँ। किस चीज का? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को वैल्यूएशन करने की कितनी मेथड्स है, क्या कैटेगरीज है और कैसे हम क्या करते हैं, वो सारी चीजें आज हम इंट्रोडक्शन में देखने वाले। तो जल्दी से क्लास को क्या कर दो? लाइक शेयर कर दो जल्दी से क्लास में। आई होप आप ज्वाइन तो हो ही गए होंगे, आपको बस जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है, सो दैट मैं क्लास को स्टार्ट करूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो कितनी मेथड्स है भाई? एक आप आइडिया बताओ, देख तो लिया होगा आपने बुक्स में मेथड्स कितनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करने की टोटल 3 मेथड्स है हमारे पास। ठीक है, टोटल 3 मेथड्स है, इनकी मैं अलग अलग सेपरेट क्लास लूंगी आपकी। ठीक है, सेपरेट मैं आपको हर एक मेथड बताऊंगी, हर एक मेथड के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है वो सारी स्टेप्स भी बताऊंगी सेपरेटली हर एक क्लास में, और क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, तो अभी बस जनरल देख लो मेथड्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती है, फिर हम लोग सेपरेट एक एक लेके चलेंगे और एक एक मेथड्स को अच्छे से डीपली एनालिसिस करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 3 मेथड्स हैं। देखो कौन कौन सी है। सबसे पहली है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर है आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट है आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं भाई? गुडविल को कैलकुलेट, है ना, गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। हर बिजनेस इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से कर सकता है। क्लियर? अब देखो जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, नाम से ही समझ आ रहा है हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं कुछ प्रॉफिट का। कौन से प्रॉफिट? मतलब साल के, या आप कह सकते हो पिछले साल का या पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट हम लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। भाई देखो स्टैटिस्टिक्स में, आपने मैथ्स में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो वहां आई होप आपने मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करना सीखा होगा। वहां हम एवरेज निकालते हैं ना, मीन क्या होता है? मीन मतलब एवरेज निकालना। तो जिस तरीके से हम वहां एवरेज निकालते थे ना, वैसे ही यहाँ भी एवरेज निकालना है। फर्क इतना है कि वहां हम नंबर्स का, डेटा का एवरेज निकालते थे, यहाँ हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हम। ठीक है, तो किस चीज का एवरेज निकलेगा भाई? प्रॉफिट का, है ना। मान लो आपको पिछले 5 सालों के अलग अलग प्रॉफिट देके रखे, आपकी कंपनी है, आपके पिछले 5 साल के कुछ प्रॉफिट देके रखे, 5 सालों का आपको एवरेज निकालना है। आई होप आप लोग को एवरेज निकालना तो आता ही होगा। कैसे निकालते हैं? जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं टोटल उसको ऐड करते हैं, डिवाइड किससे करते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स जिसके आपके प्रॉफिट देके रखे। सपोज 5 साल के प्रॉफिट दिए तो डिवाइड बाय 5, समझ गए? ऐसे एवरेज निकालते हैं। अभी मैं और सिखाऊंगी, जब ये मेथड पढ़ाऊंगी तो अच्छे से बताऊंगी एवरेज वगैरह। यदि भूल गए हो तो मैं दोबारा याद दिला दूंगी कि कैसे निकालते हैं। तो पहली मेथड है, इसके अंदर अगेन हमारी 2 कैटेगरी है।
है ना। इसके अंदर दो कैटेगरी है, कौन कौन सी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद रख लो इन टर्म्स को, याद नहीं मतलब एक जस्ट वो कर लो, माइंड में सेट कर लो कि दो मेथड्स हैं एवरेज प्रॉफिट के अंदर। सबसे पहली है सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, ठीक है। इनको मैं वन बाय वन अभी एक्सप्लेन भी करूंगी। फिर जो आपकी सुपर प्रॉफिट है इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं है, ये सिंगल ही है। देन हमारी जो लास्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके अंदर अगेन दो कैटेगरीज हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। समझ गए, तो ये कैटेगरी है आपकी, ये पूरी कैटेगरी है, आप कह सकते हो ये पूरी इतनी मेथड्स है जिससे आप क्या कर सकते हो गुडविल का वैल्यूएशन। अब आप पूछोगे कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हमको गुडविल को कैलकुलेट करना रहेगा वो कौन कौन सी मेथड में रहेगा, तो देखो मैं आपको एक वो बता देती हूँ यहाँ पर। देखिए ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, इसमें जो दो मेथड है ना, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। सबसे पहले कहाँ सीखेंगे, सिंपल एवरेज में सीखेंगे और दूसरा वेटेड एवरेज में सीखेंगे। तो ये दो मेथड्स हो गई जिससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, तो ये तीसरी मेथड है जिससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करना सीखेंगे। सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, सबके अपने अपने स्टेप्स हैं, वो सारी मैं आपको बताऊंगी। देन कैपिटलाइजेशन के मेथड जो है आपके, इसके अंदर अगेन जो दोनों कैटेगरीज है यहाँ पर हम गुडविल को वैल्यूएशन करना देखने वाले हैं, जो कि आपका फोर्थ हो जाएगा और फिफ्थ हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये टोटल 5 जो मैंने मेथड लिखी है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये जो 5 मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट की है, नंबर 1 2 3 5 डाला है, ये मेथड से हमें क्या करना है, इनकी हेल्प से, इन मेथड की हेल्प से देखेंगे स्टेप्स, फॉर्मूला, और फिर देखेंगे गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो समझ आ गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। इससे क्यों नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इसकी दो कैटेगरीज है, तो इसमें यहाँ पे हम सीखेंगे, ये अपने आप में उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। कैपिटलाइजेशन में ये दो कैटेगरीज है जिसमें हम देखेंगे। समझ गए, फॉर्मेट समझ आ गया, थोड़ा सा एक आइडिया लग गया। अब वन बाय वन हम थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, क्या होती हैं ये सारी चीजें। सबसे पहला क्या था, एवरेज प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले कौन सी मेथड थी आपकी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कौन सी थी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या होती है, सिंपल लिखा हुआ है और एवरेज, मतलब जो जिस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं ना प्रॉफिट का, वही है यहाँ पे, और ज्यादा कुछ नहीं करना। एक बार रीड कर लेते हैं। अंडर दिस मेथड नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स आर डिटरमाइंड। सबसे पहले कुछ मतलब सालों का, पिछले कुछ सालों का आप क्या कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट कई बार बिजनेस के पास मतलब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया रहता। अब बिजनेस छोड़ो, अपन अपने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कई बार नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया होता डायरेक्टली, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी जब हमारी नेक्स्ट वाली क्लास होगी ना, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कौन से एडजस्टमेंट हमको करने होते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट करते हैं उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल के आता है, ठीक है। चलो, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट लेना है कुछ सालों का, नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। पिछले एक साल का तो लेंगे नहीं, एक साल का कैसे एवरेज निकालोगे, कम से कम 3 4 5 साल के प्रॉफिट्स लोगे और फिर उसका एवरेज निकालना रहेगा आपको। नॉर्मल प्रॉफिट आर टोटल एंड एवरेज प्रॉफिट इज डिटरमाइंड। तो अब आपको एवरेज निकालना है किसका, जो भी आपने नॉर्मल प्रॉफिट लिया है ना उसका एवरेज निकाल लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 सालों का आपने अलग अलग प्रॉफिट निकाला है, मान लो 10,000 प्रॉफिट है, फिर उसके बाद 20,000 प्रॉफिट है, 15,000, ठीक है। एक साल 9,000 ही हुआ, सिर्फ एक साल लॉस हो गया, मान लो 1,000 का लॉस हो गया। लाइकवाइज आपने 5 डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस निकाले, जो ब्रैकेट में वो लॉस है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। अब इन सब का एवरेज निकालोगे, राइट। द एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज आ गया, नॉर्मल, सभी नॉर्मल, ये सारे नॉर्मल प्रॉफिट है, इनका आपने एवरेज निकाल लिया। एवरेज कैसे, इन सभी को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, क्योंकि 5 ईयर का लिया तो डिवाइड बाय 5, इस तरीके से एवरेज निकल गया। अब जो एवरेज निकला है उसमें क्या करना है भाई, देखो सीधा लिखा है, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, 1 2 3 ऐसे करके आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स देके रखेंगे, ईयर्स परचेज, बस आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। ये जो एवरेज निकल के आएगा आपका, जो भी आएगा उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज करना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करना है, ईयर परचेज से। फिर आपसे क्या बोला है यहाँ पे, इन द फॉर्मूला भी दिया है लास्ट में। फिर गुडविल, हमारा क्या उद्देश्य है, हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। तो लास्ट में हमारी गुडविल कैसे निकल जाएगी, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो अभी हमने निकाला उस तरीके से, उसको क्या करेंगे, इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज,
क्लियर, सिंपल सा है। अभी नेक्स्ट वाली क्लास से हम यही एक टॉपिक उठाएंगे, सबसे पहली मेथड उठाएंगे, है ना। वहां पे सबसे पहले मैं आपको ये वाली चीज बताऊंगी कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं यदि एडजस्टमेंट दिए हैं तो, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। देन उसके बाद फिर मैं क्या बताऊंगी आपको, कैलकुलेशंस, क्वेश्चंस भी कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, या देख लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगी उसके बाद क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा, तो आप आ जाना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, पहले मेथड समझ आ गया, इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया, इसका फॉर्मूला ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लो कि जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो किन चीजों का एडजस्टमेंट करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट यदि निकालना है तो आपको ये सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, नॉन बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉसेज। यदि आपके बिजनेस में कोई ऐसा प्रॉफिट हो रहा है या कोई ऐसा लॉस हो रहा है जो बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस में कोई मशीन थी, वो मान लो मशीन थी 5 लाख रुपए की, मैंने उसको बेची 6 लाख रुपए में, 1 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 1 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है? माना कि बिजनेस की ही मशीन थी, लेकिन वो मेरा रोज का काम नहीं है ना। यदि मुझे मशीन बेच के 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो वो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, वो तो मेरा नॉन बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर बिजनेस प्रॉफिट क्या होगा भाई? बिजनेस प्रॉफिट ये होगा कि उस मशीन में मैं फॉर एग्जांपल ये पेन बनाती थी और पेन को बेचना मेरा बिजनेस है, राइट। तो पेन यदि मेरे 100 रुपए के और यदि मैं 100 का पेन बना रही हूँ और 200 रुपए में बेच रही हूँ, तो ये जो 100 रुपए है ना, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है। क्योंकि मेरा मेन जो आप कह सकते हो बिजनेस का जो मेन काम है वो क्या है? सेलिंग करना। मशीन्स बेचना तो कभी कभार होता है भाई, बिजनेस में बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, ये तो कभी कभार है। तो यहाँ जो प्रॉफिट है वो बिजनेस का नहीं है, मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है पेन की सेलिंग करना। इससे जो प्रॉफिट कमा रही हूँ मैं, वो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर? तो ये जो नॉन बिजनेस प्रॉफिट या लॉसेज है, इनका हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। अब किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ बस चीज बता रही हूँ कि क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं। सेम अगेन वही एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस आपको हो रहा है। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मली नहीं होता, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो। एबनॉर्मल गेन मतलब जो आपको बिजनेस से रिलेटेड गेन नहीं होते। अभी जो एग्जांपल दिया ना मशीन वाला, मशीन में 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरा नॉर्मल गेन नहीं है, बल्कि जो मैंने पेन बेच के कमाया वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। क्लियर? समझ गए? तो ये सारी चीजों का भी क्या करते हैं हम? एडजस्टमेंट करते हैं। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर बीइंग अकाउंटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यदि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया है, उसका एडजस्टमेंट करोगे, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस नॉट हैविंग बीन अकाउंटेड। यदि आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को नहीं अकाउंट किया तो आप उसको दोबारा से उसकी एडजस्टमेंट करोगे, और यदि कोई गलती हो गई, एरर हो गए आपसे पास्ट में, तो उसका क्या करोगे? रेक्टिफिकेशन करोगे। तो ये सारी चीजें जिससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, और फिर हम फाइनल में क्या निकालते हैं? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? अब दूसरी वाली देख लें। एवरेज प्रॉफिट के ही अंदर जो दूसरी मेथड है वो है हमारी क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा, वेट्स मतलब आप कह सकते हो कि प्रॉफिट का वेटेज निकालना, कि किस ईयर में सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट का वेटेज मिला, राइट। क्या लिखा है? इट इज अ मेथड अंडर व्हिच वेट इज असाइन्ड टू ईच ईयर। हर साल में हम कुछ कुछ वेट्स देते हैं। जब क्वेश्चन कराऊंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, फिलहाल जस्ट एक इंट्रोडक्शन ले लो। सो नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज डिटरमाइंड। सबसे पहले वही, हर चीज में ना पहले नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। हम कभी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं लेते, नॉर्मल प्रॉफिट लेते। नॉर्मल मतलब जो हमने बिजनेस की मेन एक्टिविटी से कमाया हो, सिर्फ वही लेंगे। जो बिजनेस की एक्टिविटी नहीं थी तब भी प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट हम नहीं मानते हैं। सपोज मेरा काम पेन बेचना है, इससे जो प्रॉफिट होगा वो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है। लेकिन यदि मैं इधर उधर कहीं और से कुछ प्रॉफिट कमा रही हूँ तो वो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। तो हमें सिर्फ नॉर्मल वाला प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। हर साल जितना भी नॉर्मल प्रॉफिट है आप सबसे पहले उसको डिटरमाइन करो, राइट, एंड मल्टीप्लाई विद द वेट्स असाइन्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू। वेटेड प्रॉफिट निकालो। कैसे? जो भी आपको वेट्स, क्वेश्चन में वेट्स दिए रहते हैं 1 2 3 4 करके, ऐसे करके 1 2 3 4 5 5 सालों के अलग अलग ये आपको वेट्स क्वेश्चन में दिए रहेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। ऐसे करके वेट्स आपको दिए रहते हैं, बस आपको क्या करना है? जो भी नॉर्मल प्रॉफिट आया है उसमें मल्टीप्लाई किसका करना है? वेट्स का। फिर क्या करना है? वेटेड प्रॉफिट एज वेल एज वेट्स आर टोटल। अब जो भी वेटेड प्रॉफिट आपका आएगा जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है, फिर आप वेटेड प्रॉफिट जब आप निकालोगे मतलब इससे आप इंटू करोगे जो भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे आपका नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा, है ना, हर साल का 5 ईयर्स का कुछ ना कुछ नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालोगे। फिर जब आप इनको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना,
वेट्स से ये सपोज कुछ कुछ प्रॉफिट दिया है, 10,000, 20,000, 30, 40, 50 ऐसे करके आपको कुछ प्रॉफिट देके रखा है 5 सालों का। जब आप इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वेटेड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, है ना। क्या निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इन सबका टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा पूरा टोटल वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। और जब ये वेट्स को पूरा ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएंगे, टोटल वेट्स आ जाएंगे। समझ गए। अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो यही चीज करनी है, ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, राइट। चलो, तो इस तरीके से हमको टोटल वेटेड प्रॉफिट भी निकालना है और फिर उसको क्या करना है, डिवाइड करना है किस चीज से, टोटल वेट से। सो दैट हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यदि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यदि निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अगली चीज, ये जो टोटल वेटेड प्रॉफिट है इसको आपको डिवाइड करना रहेगा टोटल वेट से, आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर। जब क्वेश्चन कराऊंगी तो ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। ये तो मैंने जस्ट फॉर्मूला आपको बता दिया है, जिस तरीके से आपको समझ आ जाए कि वेट्स आपको ऐसे निकालने हैं। वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट में वेट का मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपके वेटेड प्रॉफिट आ जाएंगे। टोटल ले लो, इसका टोटल ले लो और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर। Then more weightage is assigned to the profit of recent year as it indicates the most likely प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो हम क्या करते हैं, वेटेज देते हैं। तो जो हमारा रिसेंट मतलब जो जस्ट पिछले साल का जो प्रॉफिट रहता है ना, उसको हम सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले साल ये प्रॉफिट हुआ है तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर भी इसके लगभग ऐसा ही कुछ प्रॉफिट होगा। सपोज पिछले साल कंपनी को यदि 50,000 का प्रॉफिट था तो हम ये सोचते हैं कि यार आने वाले वर्षों में भी इसके लगभग ही होगा, 49, 51, 52, है ना, मतलब 50 के रेंज में ही क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। तो इसलिए हम उसको क्या देते हैं, ज्यादा वेटेज देते हैं। क्लियर। चलो बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले फॉर्मूला देख लो भाई। वेटेड एवरेज प्रॉफिट या हम कह सकते हैं जो मेथड है हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या है, यदि आपको गुडविल निकालनी है, ठीक है, आपको क्या निकालनी है, गुडविल। कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मैंने अभी आपको पहले वाली स्लाइड पे कैलकुलेट करके बताया था एग्जांपल से, वो लेना है आपको। मल्टीप्लाई कैसे करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा, बस आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना रहता है। क्लियर। ये रहा इसका फॉर्मूला। चलो अब बढ़ जाते हैं सेकंड वाली मेथड पे। पहली हो गई एवरेज प्रॉफिट के अंदर की जो दोनों मेथड्स थी वो हमने देख ली। अब दूसरी जो आपकी रहेगी एवरेज प्रॉफिट के बाद जो सेकंड है वो है आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वो क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये क्या बोलती है, सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय यील्ड डिफरेंट प्रॉफिट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइज। क्या मतलब हुआ इसका कि अलग अलग यदि कोई बिजनेस है, सपोज करो एक बिजनेस है ए, एक बिजनेस है बी, ये दो अलग अलग बिजनेस है, दोनों ने सेम कैपिटल लगाई, दोनों ने अपने अपने फर्म में एक जैसी ही कैपिटल लगाई। कैपिटल मतलब जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सपोज दोनों ने सोचा यार 10-10 हजार रुपए अपने बिजनेस में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। दोनों बिजनेस है ये, है ना, दोनों ने 10-10 हजार रुपए लगाए। अब जब बात आई प्रॉफिट की, प्रॉफिट कमाने की, तो भाई जो पहले वाला बिजनेस था इसने कितना कमाया, सपोज करो इसने 20,000 रुपए कमाया, 10,000 लगाया, 20,000 कमा लिया। बी वाले ने कितना कमाया, बी वाले ने कमा लिया 40,000। अब ये कहानी कैसे हो गई भाई, दोनों ने 10,000 लगाए, एक ने 20 कमाया, एक ने 40 कमाया। ऐसा क्यों, वाई? तो जो भी रीजन रहा, गुडविल की वजह से ही ऐसा होता है, आपको पता ही है। लेकिन ये जो उसने एक्स्ट्रा कमाया है, जो एक्स्ट्रा कितना कमाया, देखो इसने 20 कमाया, उसने 40, इसने जो 20,000 रुपए जो एक्स्ट्रा कमाए हैं, राइट, इसने ये जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। समझ गए। और ये जो है 20,000 ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, ये तो क्या है, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है भाई। जाहिर सी बात है 10,000 लगा रहे हैं और यदि 20,000 आ रहा है तो ठीक है, नॉर्मल है भाई। इतना तो होना चाहिए एक बिजनेस में कि उससे डबल कमा सके, है ना, तभी तो वो बिजनेस है। फिर यदि 10,000 लगा के 20 कमा रहे हो तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ देखो भाई साहब को 10,000 लगा के 40 कमा रहे, तो ये जो एक्स्ट्रा कमा लिया ना, नॉर्मल क्या था, चाहते तो ये भी 20 ही कमाते, लेकिन इन्होंने 20 नहीं 40, मतलब एक्स्ट्रा जो 20 कमाया है ये वाला, ये इनका क्या है भाई, ये इनका सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, तो यही होता है वो सुपर प्रॉफिट। When a similar type of business earn profit as a percentage of the capital employed, it is called normal profit। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस
पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, किस हिसाब से? जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने 10,000 ला के 20,000 कमाया, तो ये क्या है इसके लिए? ये इसके लिए है नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट है ना, इतना तो होता ही है। बट अ बायर्स एडवांटेज लाई इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन सबसे ज्यादा एडवांटेज कंपनी को कहाँ मिलता है? जब वो नॉर्मल से अधिक, है ना, नॉर्मल से अधिक कमा लेता है जितनी उसने कैपिटल लगाई है उस पर। उसने भी 10,000 लगाई, लेकिन उसने नॉर्मल से अधिक कमाया। कितना अधिक कमाया? 20,000 एक्स्ट्रा कमाया, वो इसका क्या है? सुपर प्रॉफिट है। समझ गए? द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। भाई एक्चुअल जो आपका है वो, मतलब जितना आपका ज्यादा निकला, नॉर्मल से जो आपका एक्स्ट्रा निकला, वो क्या कहलाता है? आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये नॉर्मल से इसका एक्स्ट्रा कितना निकला? 20 निकला, ये क्या? इसका सुपर प्रॉफिट। क्लियर? बस यही है सुपर प्रॉफिट की कहानी। अब इसका फॉर्मूला देख लो। इसको यदि हम गुडविल देखते हैं, गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो सुपर प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्या क्या फॉर्मूले हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये सब कुछ बताऊंगी जब 1 बाय 1 सेपरेट क्लास लूंगी। हर एक मेथड पे सेपरेट क्लासेस लेने वाली हूँ मैं। सभी में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरी स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगी, हर एक चीज का फॉर्मूला बताऊंगी और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराऊंगी। ठीक है, आज बस इंट्रोडक्शन है आपका। ओके, चलो अब अगली मेथड देख लो, तीसरी वाली। एवरेज हो गई, सुपर हो गई। अब तीसरी क्या आती है हमारी? कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट? तो आपको पता ही है कि कैपिटलाइजेशन में अगेन हमारी दो कैटेगरीज होती है। सबसे पहली क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरी क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। समझ गए? इसके अंदर की दो कैटेगरी। अब इसमें सबसे पहले कैटेगरी देख लेते हैं हम, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये मेथड क्या बोल रही है? अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना आपने पैसा लगाया है, या फिर आप इसको आप ये भी बोल सकते हो जो भी आपके नेट एसेट्स है ना, मतलब एसेट मतलब क्या? जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, है ना। तो जितने भी आपके नेट एसेट हैं उनको, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में से एक ही बात है ना, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो या नेट एसेट्स बोल लो, दोनों में से जो भी हो वो आप क्या करते हो? उसको डिडक्ट करते हो, है ना। डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फ्रॉम, जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको डिडक्ट किसमें से करते हो? फ्रॉम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब जो भी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी एवरेज प्रॉफिट की, एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको पता ही है, नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वाली क्लास में, कि जब मैं आपको ये वाली मेथड पढ़ाऊंगी वहां पर मैं बताऊंगी कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, राइट। तो जो भी आपकी एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उसमें से आप क्या डिडक्ट कर रहे हो? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का ये मतलब होता है कि जो आपकी इंडस्ट्री है, मतलब जितनी भी आपकी कंपनीज हैं जो आपकी कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जांपल मान लो आप कौन सी कंपनी में, सपोज कर लो कोई भी कंपनी ले लो, कपड़ों की, या फिर आप कह सकते हो शूज की कोई कंपनी ले लो। चलो आपने शूज की कोई कंपनी है सपोज, तो जितने भी आपके वो है कौन कॉम्पिटिटर, जैसे फॉर एग्जांपल शूज का कौन कौन सी ब्रांड है, मान लो कैंपस, राइट, एडिडास, या फिर प्यूमा, जितने भी आपके डिफरेंट क्या है शूज के कॉम्पिटिटर्स है। अब जैसे मान लो ये रहा एडिडास, ठीक है, ये एडिडास है, ये प्यूमा, ये आपका कैंपस, और कौन होता है? कैमल। जितने भी आपके डिफरेंट कंपनीज हैं, तो ये जितनी भी सारी जो शूज की कॉम्पिटिटर्स है, जब ये सारी कंपनीज आपस में जब क्या होती हैं? ग्रुप बनाती हैं, तो इनको हम पूरे को क्या बोलते हैं? ये एक इंडस्ट्री है। समझ गए? ये क्या है? शूज इंडस्ट्री हो गई। क्या हो गई? शूज की इंडस्ट्री हो गई, जिसमें कौन है? सिर्फ वही कंपनियां हैं या सिर्फ वही कंपनीज हैं जो क्या कर रही हैं? शूज का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। क्लियर? तो जब सारी शूज की कंपनी एक ग्रुप में आती हैं, या हम कह सकते हो जो जितनी भी शूज बनाने की कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज क्या कहलाती है? शूज इंडस्ट्री कहलाती है। क्लियर? समझ गए? ओके, इसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जितना सबका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब ये कितना कमा रही है, सपोज करो ये जो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, मान लो शूज की कोई कंपनी है, मान लो ये 20% है इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसका भी 20% है, इसका भी 20%, इसका भी 20%। इन सभी का जो नॉर्मल रेट है वो 20% है। लेकिन बात कहाँ जाती है? जब कंपनी यदि 20% से ज्यादा कमा लेती है तो वो क्या हो जाता है? उसका सुपर प्रॉफिट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में भी यही कहा गया है कि जब आप क्या देखते हो कि जितनी भी कैपिटल आपने लगाई है, ठीक है, जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर जो आपके नेट एसेट्स है, उसमें से आप क्या कर रहे हो? बेसिकली जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट की, मतलब कि जितनी कैपिटल लगा के आपने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया है
उसको आप देखते हो किस बेसिस पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे, जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर, समझ गए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसका लेते हैं, जो आपकी कॉम्पिटिटर्स है, जो आप ही की इंडस्ट्रीज में आपकी जो अलग अलग डिफरेंट कंपनीज हैं, उनका हम देखते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर, समझ गए। अभी इन टर्म्स में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं जानती हूँ आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ आएगा, भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आ जाएगा, और ये जो है ना कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये भी समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ आएगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट अर्न एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जितना भी आपकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू आपको देखनी है बिजनेस की, तो आप वो कैसे देखते हो, कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस की कैसे डिटरमाइन करते हो, जो आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट होता है ना, एवरेज मतलब जितना आपका नॉर्मल होना चाहिए, वो जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको आप देखोगे किससे कंपेयर करके, जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, नॉर्मल को एवरेज से आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। क्लियर, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा बताऊंगी, कैसे कंपेयर, कैसे कैलकुलेट, हर चीज मैं आपको वहां पे बताऊंगी सेपरेटली। ठीक है, चलो पहली मेथड हो गई, किसके अंदर की है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड की पहली मेथड हो गई। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल जब निकालनी है इस पर्टिकुलर मेथड से तो कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जो मैंने अभी बताई आपको, जस्ट कैलकुलेट करना भी मैं बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला भी बताऊंगी जब मैं इसको सेपरेटली पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला आपको जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस में से माइनस क्या करते हैं, हमारे नेट असेट्स, बिजनेस के जितने भी नेट असेट्स हैं उनको माइनस कर देते हैं। क्लियर, समझ आ गई ये चीज। चलो अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट सेकंड वाली मेथड है, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट में क्या देख रहे हैं, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग। अब यहाँ पे हम क्या कैपिटलाइजिंग कर रहे हैं, कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे नॉर्मल जो सभी बिजनेस का नॉर्मल रेट है कि भाई नॉर्मल 20-20 हजार तो सभी कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पिछले एग्जाम्पल दिया था ना कि नॉर्मल 20-20 हजार तो कंपनियां सारी ही क्या कर रही हैं, प्रॉफिट कमा ही रही हैं। तो आपको उस नॉर्मल रेट पे क्या कंपेयर करना है, आपका सुपर प्रॉफिट आपको कंपेयर करना है ना, कि आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो बाकी के नॉर्मल प्रॉफिट से या बाकी कंपनीज के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से किस तरीके से शो हो रहा है। क्लियर, ये चीज आपको बतानी है इस पर्टिकुलर मेथड में, उससे आप क्या निकालोगे, आपकी गुडविल निकालोगे। राइट, पिछली वाली मेथड जो हमने देखी थी उसमें हमने क्या देखा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो उसमें हम बेसिकली क्या देख रहे थे कि जो बाकियों का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे आपका एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से है, जिस तरीके से आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उससे आपका एवरेज प्रॉफिट और बाकियों के नॉर्मल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। राइट, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो सभी कंपनीज का है उसके कंपैरिजन में आपका जो सुपर प्रॉफिट है उसका हम यहाँ पे कैपिटलाइजेशन या कैपिटलाइजिंग देखने वाले हैं। क्लियर, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगी ना तो ये फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे, अभी ये टर्म्स पे ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, चलो Thus, as a first step, super profit is determined on some basis as it determined under super profit method. तो सबसे पहले आपको super profit निकालना है, कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। राइट, वही करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम डिडक्ट करते हैं। राइट, एज बेसिस, हाँ चलो ये हो गया। फिर लिखा अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड विच इज कैपिटलाइज एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, समझ आ गया। क्लियर, इसको मैं सभी मेथड्स को सेपरेटली लेकर आऊंगी, वहां आपको फॉर्मूला एंड एवरीथिंग मैं कवर कराऊंगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लो। गुडविल को यदि इस मेथड से कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट लेते हैं, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई किस चीज का करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, समझ आ गया, फॉर्मूला क्लियर है। चलो ओके, तो आज हमने बेसिकली क्या देखा है, सारी मेथड्स देखी, जो भी आपकी क्या थी, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूएशन करने की जितनी भी मेथड्स थी, टोटल 3 थी, है ना, उसके अंदर जो सब कैटेगरीज थी वो भी हमने देखी। आज जनरल बस उनका इंट्रोडक्शन लिया कि किस चीज में हम वेटेज निकाल रहे हैं, किस में सुपर प्रॉफिट है, किस में नॉर्मल है, किस में एवरेज, वो पूरा मैंने आज आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मेथड्स लेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में सबसे पहली वाली मेथड उठाएंगे और फिर उसको समझेंगे, उसकी स्टेप्स देखेंगे, फॉर्मूला अगेन हम फिर से फॉर्मूला देखेंगे, कैसे फॉर्मूला बना वो सारी चीजें भी बताऊंगी और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगली वाली क्लास में आ जाना कॉपी पेन लेके, क्योंकि हमको फिर उसमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, कल आपको दोबारा आना है,
यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में सेम इसी टाइम पे आ जाना, क्लास में अटेंड हो जाना। जल्दी से आपको क्या करना है, पहले तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। सो एज यू नो, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो भाई सीबीएसई कोर्स भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश या फिर क्रैश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी जाके हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोर्स देखना है तो भाई यूट्यूब चैनल पे चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, पढ़ के मेथड्स सीख कर कुछ आपने देखा हो, सीखा हो, तो क्या करना है, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।